ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं उस खास जिम में। अब बूढ़े भी बनेंगे चुस्त दुरुस्त। जी हाँ, ठीक सुना आपने। अब बुजुर्ग भी सेहत को लेकर युवाओं जितने ही सतर्क हैं और उनके लिए भोपाल में अब एक जिम भी खुल गया है जो बूढ़ों को चुस्त और दुरुस्त बनाएगा। इस जिम को लेकर वरिष्ठ महिलाएं और पुरुष दोनों में ही खासा उत्साह देखा जा रहा है। अब बूढ़े भी बनेंगे चुस्त दुरुस्त। जी हाँ, ठीक सुना आपने। अब बुजुर्ग भी सेहत को लेकर युवाओं जितने ही सतर्क हैं और उनके लिए अब भोपाल में एक ऐसा जिम भी खुल गया है जो बूढ़ों को चुस्त और दुरुस्त बनाएगा। इस जिम को लेकर वरिष्ठ महिलाएं और पुरुष दोनों में ही खासा उत्साह देखा जा रहा है। एक्सरसाइज एक नई चीज है, ये तो बड़ी अच्छी चीज है और इससे जो है अच्छी, जो चल नहीं सकते फिर नहीं सकते उनके लिए अच्छा है। जो हम जैसे लोग 10-10 किलोमीटर चल सकते हैं उनके लिए तो शायद ये काम ना आए, लेकिन जिनको जो चल नहीं सकते फिर नहीं सकते और कामों में व्यस्त रहते हैं। मध्य प्रदेश शहरी नियोजन और विकास मंत्री बाबूलाल गौर ने इस अनोखे जिम का उद्घाटन करते हुए कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये एक अच्छा प्रयास है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बढ़ती उम्र में होने वाली बहुत सी समस्याओं जैसे जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों का कमजोर होना आदि परेशानियों से इस जिम के द्वारा निजात मिल सकेगी, जो कि एक अच्छी पहल है। अनेक प्रकार के जो शारीरिक कष्ट होते हैं बुढ़ापे के अंदर, पैरों के अंदर दर्द होना या अन्य प्रकार के चलने में तकलीफ होना या मसल्स के अंदर कमजोरी आना, उसके लिए जो उन्होंने फिटनेस सेंटर खोला है वो बहुत अच्छा है। इस जिम में तरह तरह की मशीनों और यंत्रों के साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को कसरत की नई तकनीक सिखाने के लिए स्पेशल ट्रेनर्स की व्यवस्था की गई है। इस नए दौर में जिम में किए गए कसरत से बुजुर्गों को रोगों से छुटकारा मिले न मिले, मगर ये कसरत उन्हें चुस्त दुरुस्त जरूर बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। पर्यावरण असंतुलन से परेशान पूरी दुनिया के लिए एक अच्छा सबक। अखिल भारतीय गायत्री परिवार ने हरिद्वार में 1.25 लाख पौधे लगाकर देश भर में 1.25 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया है। इसके साथ ही इस बार संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण दिवस की थीम थी वन। हरी भरी प्रकृति को बढ़ावा देने के लिए किसी धार्मिक संस्थान का ये प्रयास सराहनीय कदम है। इसी पर देखिए एक रिपोर्ट। दुनिया के बड़े धार्मिक संस्थानों में एक गायत्री परिवार ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर देश भर में 1.25 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया है, जिसकी शुरुआत हरिद्वार की पावन भूमि पर 1.25 लाख पौधे लगाकर की गई। गायत्री परिवार ने अपने इस अभियान को वृक्ष गंगा अभियान नाम दिया है। इसके साथ ही इन पेड़ों के देखभाल की जिम्मेदारी भी गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं ने ली है। देश में 1 करोड़ वृक्ष लगाएंगे, अपने आप में बड़ी क्रांति होगी हरियाली को फैलाने का। 1 करोड़ नहीं रहेंगे, 1 करोड़ के कितने होते हैं, कई करोड़। हमारे जीवन में वृक्षों की बहुत उपयोगिता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक एक वृक्ष लगाने पर 10 पुत्रों के पालन पोषण का लाभ मिलता है। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों के मुताबिक एक मनुष्य को अपने जीवन काल में 3 पेड़ों के जरिए छोड़ी गई ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। पेड़ों के महत्व को बताते हुए गायत्री परिवार के केदार प्रसाद दुबे कहते हैं, एक वृक्ष अपने 50 वर्ष के जीवन काल में समाज को कितना लौटाता है, वो कैलकुलेशन, चाहे वो ऑक्सीजन प्रोडक्शन हो या कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करने की, पॉल्यूशन को कम करने की, भूमि को बांधने की, जल को रोकने की और छाया आदि की हो, लगभग 1 करोड़ 1 लाख रुपए की राशि समाज को लौटाता है। तो इस तरह से हम एक वृक्ष लगा करके 1 करोड़ 1 लाख रुपए के दानी बन सकते हैं। हरी भरी प्रकृति को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और गायत्री परिवार के इस कदम से पर्यावरण स्वच्छता बढ़ेगी, साथ ही साथ आने वाली पीढ़ी स्वस्थ हवा में सांस ले सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। अब बात क्रिकेट से सद्भावना और भाईचारा बढ़ाने की। भारतीय उपमहाद्वीप में क्रिकेट की लोकप्रियता हम सब जानते ही हैं, मगर भारतीय सेना ने इस खेल के प्रति लोगों की दीवानगी को जम्मू कश्मीर में भाईचारा बढ़ाने के मंत्र के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दिया है। इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भारतीय सेना द्वारा आईपीएल की तरह कश्मीर क्रिकेट लीग का आयोजन किया जा रहा है, जो कश्मीर के 14 टीमों श्रीनगर, बडगाम, अनंतनाग, बारामूला, कुपवाड़ा, कुलगाम, शोपियान, गंदरबल, पुलवामा जिलों से चयन किया गया है। इस टूर्नामेंट में विजेता टीम को चिनार कप के अलावा 5 लाख रुपए का इनाम और उपविजेता टीम को 3 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। भारतीय सेना द्वारा क्रिकेट कूटनीति के जरिए किया जा रहा ये प्रयास कितना रंग लाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस खेल से निश्चित रूप से इन युवाओं के अंदर सद्भावना और प्यार की बयार जरूर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। अब बात
कला जगत की। जेल की कालकोठरी में कैदियों को किताब लिखने की बात तो आपने जरूर सुनी या पढ़ी होगी, मगर हम आपको ले चल रहे हैं जेल की कालकोठरी में उम्मीदों के रंगों के कैनवस पर उकेरी गई उन चित्रों की दुनिया में जिसमें तिहाड़ जेल के कैदियों ने रचा है अपने आशा के रंगों को। इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कलर्स ऑफ होप यानी आशा के रंग। जेल की काल कोठरी में सिर्फ आशा ही तो आपके पास होती है। कहीं प्रेममयी आशा के संसार में कृष्ण और गोपियों का प्रेम में संसार है, तो कहीं खुशियों की आशा समेटे फूल ही फूल। मानवीय जीवन के संयोग वियोग, सुख दुख और करुणा से ओतप्रोत इन चित्रों का अनुपम संयोजन आंखों को बहुत अच्छा लगता है। इन चित्रों में दल लामा के चित्र में जहां आशा का समुद्र हिलोरे मार रहा है, तो यथार्थ की कठोरता दर्शाता पुराना किला मानो कैदियों की अनुभूतियों को पूर्णतः व्यक्त कर रहा हो। 2006 में जब सिद्धार्थ वशिष्ठ जी मिले, मनु शर्मा जी मिले, तब उन्होंने मटेरियल्स दिलाए और मुझे इनकरेज किया, और तभी से मैं पेंटिंग करता रहा और कलेक्शन करता रहा। आज ये कलेक्शन सारे मैं यहाँ देख रहा हूँ, ये ज़्यादातर पेंटिंग्स मेरे है। कलर्स ऑफ होप इन कैदियों के जीवन की आशा, इनके बच्चों में शिक्षा दीप जलाने का प्रयास मात्र है। पेंटिंग्स की बिक्री से आए धन को इन बच्चों की बेहतर शिक्षा प्रदान करने पर खर्च किया जाएगा। इन चित्रों से आपको रूबरू कराने का श्रेय जाता है सिद्धार्थ वशिष्ठ चैरिटेबल ट्रस्ट को। सिद्धार्थ वशिष्ठ चैरिटेबल ट्रस्ट मेरे बेटे का सपना है जो इस वक्त तिहाड़ में है, और उसने हर रोज़ जिस तरह से कैदियों को अंदर देखा है, जिस तरह से कैदियों को उसने बहुत नज़दीक से देखा है, उनके दुख दर्द को समझा है, उसको सोचते हुए तो इस संस्था के तहत अब हमारे पास 138 बच्चे हैं जिनको हम स्कूल की फीस, यूनिफॉर्म, बुक्स वगैरह मुहैया कराते हैं। उम्मीद है संभावनाओं के इस समय रहित सफर से गुजरना हर दिल्ली वासी और दिल्ली के मौसम के बदलते मिजाज को और भी खुशनुमा बना देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। और अब बात फैशन में लौटे जीनत और परवीन के दौर की। 70 के दशक में खासतौर पर फिल्मों में जीनत अमान और परवीन बॉबी को चौड़ा सा चश्मा लगाए, बेल बॉटम के साथ रंग बिरंगे हॉल्ट टॉप पहने और बड़े बैग्स लटकाए आपने जरूर देखा होगा। मगर 2011 में एक बार फिर फैशन 70 के दशक की ओर मुड़ा है। वैसे भी ये युग फैशन के नाम पर मनचाहा करने का युग है, तो चलिए क्यों ना इसी बहाने 70 की सैर कर ले। आप इसे बिंदास तरीके से नए और पुराने का फ्यूजन भी कह सकते हैं। 70 के दशक में पश्चिमी परिधानों का भारतीय रंगों के साथ प्रयोग बेहद चर्चित और पसंदीदा रहा है। आज फिर वही परिधान फैशन की गलियों में सजे हैं। खासतौर पर स्कर्ट मिडी और पैंट्स की फीमेल प्रशंसक बढ़ गई हैं। इसका एक कारण ये भी है कि इस ड्रेसेस को डिजाइनर इस तरह से बना रहे हैं कि युवतियों के अलावा महिलाएं भी इन्हें आसानी से पहन सकती हैं। यही कारण है कि कॉलेज गोइंग लड़कियों के साथ ही अपने बच्चों के साथ शॉपिंग को जाती महिलाएं भी आपको इन वेस्टर्न ड्रेसेस में सजी दिखाई दी जाएंगी। इसके अलावा 70 के दशक में जीनत अमान की आंखों पर चढ़े बड़े बड़े सनग्लास भी एक बार फिर से फैशन का हिस्सा बन गए हैं। महिला पुरुष दोनों ही इसका प्रयोग कर रहे हैं। वहीं नागरा और कोल्हापुरी चप्पलों ने फिर से सुंदरियों के पैरों में जगह पाई है। आज 70 के उस दशक का फैशन एक बार फिर शबाब पर है और आपको उसके रंग में रंगने की पूरी छूट है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। अब एक नजर में देखते हैं कुछ पॉजिटिव खबरें संक्षेप में। देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर कंपनी इन्फोसिस दूसरी तिमाही में जबरदस्त भर्तियां करने जा रही है। कंपनी ने अपनी दूसरी तिमाही में 12,000 रिक्रूटमेंट करने का ऐलान किया है। फिलहाल कंपनी में 1,33,000 एम्प्लॉयज हैं। इसके साथ ही अगले साल यानी 2012 में कंपनी 45,000 लोगों को नौकरी देने का भी ऐलान कर सकती है। इन्फोसिस के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर एस गोपालकृष्णन ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि कंपनी पूरी तरह से फायदे में है और आगे कंपनी का दायरा बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने में भर्तियां कर रही है।
मुमकिन है कि यह उपलब्धि किसी भी पल सच साबित हो। इसके सामने समय की पाबंदी बोनी साबित होगी। दरअसल भारत की प्रति व्यक्ति आय $1000 तक पहुंचने की कगार पर है या शायद जल्दी ही इसके पार पहुंच जाएगी। अगर रुपए में बात करें तो बहुत जल्द भारत की प्रति व्यक्ति सालाना औसत आमदनी लगभग 40,000 रुपए होने वाली है। यह वो आंकड़ा है जिसके दम से कोई देश विकासशील से विकसित देश की दौड़ में एक पायदान और ऊपर चढ़ सकता है। चीन 2003 में ही इस स्तर पर पहुंच चुका है। अगर टेलोवैक टीके का प्रयोग सफल रहा तो दुनिया को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से निजात मिल जाएगी। वैज्ञानिकों की एक पूरी टीम इन दिनों ब्रिटेन के 53 अस्पतालों में इन टीकों का पैंक्रियाटिक कैंसर से पीड़ित करीब 1000 रोगियों पर इसका प्रयोग करने में व्यस्त हैं। प्रयोग के नतीजे अगले साल आ जाएंगे। अभी कैंसर का इलाज दवाओं द्वारा होता है। ये दवाएं कैंसर की कोशिकाओं पर हमला करती है, लेकिन टेलोवैक इंजेक्शन ट्यूमर्स के खिलाफ शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का इस्तेमाल करेगा, जिससे शरीर का इम्यून सिस्टम इस कदर तेज हो जाएगा कि वो टेलोमेराज नाम से एंजाइम को नष्ट कर सकेगा। ये एंजाइम कैंसर की कोशिकाओं में भारी मात्रा में पाया जाता है। टेलोमेराज के कारण ही कोशिकाएं मरती नहीं हैं, जबकि स्वस्थ कोशिकाओं का स्वभाव मर जाता है। कोशिकाओं के न मरने से ट्यूमर का विस्तार हो जाता है। ये इंजेक्शन कैंसर के मौजूद टीकों की कमियों को दूर कर देगा। अब 10-20 वर्षों तक नहीं बल्कि 100 वर्षों तक सुरक्षित रहने वाला भारतीय रुपया भारत के बाजारों में आने वाला है। ये नोट केले के रेशों से बने पन्नों पर छपे होंगे। ये खोज है गुजरात के नवसारी कृषि विश्वविद्यालय की। इन्होंने ये भी दावा किया है कि केले के रेशों से बने नोट को 3000 से भी ज्यादा बार मोड़ा जा सकता है। अभी तक विश्व में मात्र जापान ही अपनी करेंसी येन की छपाई केले के रेशों से बने कागज का इस्तेमाल करता था। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी ने शोध के द्वारा पता लगाया है कि इस रेशे से बना कागज 100 वर्षों तक सुरक्षित रहेगा। इस नई उपलब्धि के बाद भारत में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। भारतीय रक्षा अनुसंधान एक ऐसी खोज की है जिसके माध्यम से लड़ाकू विमानों में भारी भरकम ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने की जरूरत नहीं होगी। इस तकनीक से लड़ाकू विमान में पायलट को ऑक्सीजन भरने के लिए जमीन पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ विमान ऊंची उड़ान को भी लंबी दूरी भर सकेगा, जिससे कि लड़ाकू विमान ज्यादा देर तक हवा में रह सकेगा और गोला बारूद भी बड़े मात्रा में ले जाया जा सकेगा। लड़ाकू विमानों में ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम ओबोक्स लगाने के बाद भारत उन देशों के विशेष क्लब में शामिल हो जाएगा जो अब तक इस तकनीक का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अब तक अमेरिका, रूस और फ्रांस ही इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। भारत जल्द ही इस श्रेणी में चौथा देश होगा। अब ना तो गर्मी में आपको पसीना बहाना पड़ेगा और ना ही आपको सर्दी का सितम झेलना पड़ेगा, यानी अब आप पर मौसम की मार का कोई असर नहीं होगा। इसके लिए बस आपको एक जैकेट पहननी होगी। हैदराबाद के एक युवा इंजीनियर ने एक ऐसी जैकेट तैयार की है जो गर्मी में ठंडी रह सकती है तो सर्दियों में गर्म। अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से शिक्षा लेने के बाद क्रांति किरण वित्सकुला ने इस अनोखी जैकेट को तैयार किया है। इन्होंने जैकेट के अलावा जूते, मफलर और कई दूसरी चीजें भी तैयार की हैं जो इंसान को मौसम की मार से बचा सकती हैं। इन कपड़ों की मदद से शरीर के तापमान को 18 डिग्री सेल्सियस तक स्थिर रखा जा सकता है। अब तो इनकी बिक्री शुरू भी हो चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें SMS कर सकते हैं। आपको बस टाइप करना है अंग्रेजी में शुभ SHUBH और स्पेस देकर अपना संदेश लिखना है और भेज देना है 54242 पर। आप हमें news@dishatv.co.in पर मेल भी कर सकते हैं। आपके सुझाव को हम पूरी गंभीरता से लेंगे। अगर आपके आसपास कोई सकारात्मक खबर है तो आप उसे भी भेज सकते हैं। हमारा पता है दिशा चैनल, फन सिनेमा, पहली मंजिल, मोती नगर, नई दिल्ली 15। अगले सप्ताह कुछ और पॉजिटिव खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे इसी समय और इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।